आदाब बच्चों आज हम मैथ्स में करेंगे सलीम मिस द ट्रेन। जो हम ये टाइम का चैप्टर पढ़ रहे हैं कि टाइम कैसे देखा जाता है, किस अगर सुई जिस पोजीशन में होगी तो उस टाइम पे क्या टाइम होता है। तो इसी में अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सलीम स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडे। जो सलीम के स्कूल है वो गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गए हैं, उनको समर वेकेशन पड़ गई, गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गए। तो वो अपने घर वालों के साथ अपनी नानी के घर चला गया। तो वहाँ पर वो अपने बहुत सारे कज़न्स के साथ, अपने जो उसके बहन भाई थे, कज़न्स थे, मामा के मासी के जो बच्चे थे उसके कज़न्स थे, उन सब से वो मिला वहाँ पर। और वो बहुत खुश था, खेल रहा था उनके साथ, तो वो बहुत मज़े ले रहा था और वो अपने घर वापस नहीं जा रहा था। तो फिर एक दिन सलीम की माँ ने कहा, सलीम अपने बैग जो है पैक करो, और आज हमारी ट्रेन है, वो 5:30 की, शाम को 5:30 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमें निकलना है, अपने बैग पैक करो। तो सलीम ने कहा, ओह नो, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हमारी ये ट्रेन मिस हो जाए। तो अब क्या हुआ, सलीम और उसके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो सारे 5:15 बजे 5:15 4:45 को वो पहुँच गए कहाँ, स्टेशन पे। लेकिन आप बता सकते हैं क्या हुआ? दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। उन्होंने असल में ट्रेन ही मिस कर दी, उनने सचमुच में ट्रेन मिस कर दी। और जब उनने ट्रेन मिस कर दी, और जो सलीम था वो खुश हो गया कि अच्छा, इसका मतलब है आज हम नहीं जा रहे हैं, फिर से टिकट करनी पड़ेगी, फिर जिस दिन की टिकट मिलेगी उस दिन जाना होगा, तो मुझे कुछ दिन और मिल गए खेलने के लिए। तो आप ये बता सकते हो उनकी ट्रेन क्यों मिस होगी? क्या वो लेट पहुँचे? उनकी तो 5:30 बजे ट्रेन थी, तो क्या वो लेट पहुँचे या वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए? एक्चुअली ट्रेन ही नहीं आई, उस टाइम पे ट्रेन नहीं आई। लेकिन क्यों नहीं आई, क्या वजह थी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। असल में क्या हुआ था, जो ट्रेन थी वो सुबह के 5:30 बजे निकल गई थी। तो अब जो सलीम के माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, वो थोड़ा दुखी हो गए और उन्होंने स्टेशन मास्टर से ये बात पूछी कि भाई हमारी जो टिकट है वो तो 5:30 की है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, लेकिन साहब, जो 5:30 है ये तो सुबह का टाइम है, ये सुबह के 5:30 है। तो तभी जो सलीम के अब्बू थे उनको ख्याल आया, अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि जो रेलवे वाले हैं वो अगर शाम के 5:30 हो तो वो 17:30 लिखते हैं, वो 5:30 नहीं लिखते हैं शाम के लिए, वो शाम के लिए 17:30 लिखते हैं और सुबह के लिए 5:30 लिखते हैं। मतलब कि शाम को 5:30 अगर बजे हों, वो उस टाइम 5:30 नहीं लिखेंगे, वो उस टाइम 17:30 लिखेंगे। अब वो पूछ रहा है, लेकिन क्यों? सलीम को अब ये दिमाग में आ गया कि भाई ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो उसकी माँ ने कहा, क्योंकि वो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। अब बच्चों, अब ये 24 आवर क्लॉक क्या है? अब ये नई चीज़ है कोई। अब आप ये सोच रहे होंगे, भाई ये नया टाइम कौन सा आ गया? सुबह के 5:30 सुना है, शाम के 5:30 सुना है, अब ये नया टाइम कौन सा आ गया? अब मैं आपको घड़ी पे ये दिखाती, देख लीजिए। ये हमारी घड़ी फिर से हमारे सामने आ गई, जैसे कि अभी दिखा रहा है, इस पर 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब रात का टाइम शुरू हो जाता है, रात का टाइम शुरू होता है, इधर बैठना सामने ले। तो अब ये घड़ी है हमारी, इस पे हम देखेंगे कि भाई, जैसे अभी मैं ये टाइम दिखाती हूँ आपको, हाँ देख लीजिए, रात को जब 12 बजते हैं, पूरे 12, तो नया दिन शुरू हो जाता है। तो रात के 12 बजे नया दिन शुरू हो जाता है। तो जब ये टाइम चलता है, ये चलते रहता है, टाइम गुजरते रहता है, तो ये बज गए रात के 1, चलेगा टाइम, चलता जाएगा, ये बज गए 2, चलता जाएगा, बज गए 3, ये 4, ठीक है। अब और चलेगा टाइम, तो ये बज गए 5,
ये बज गए 5:30 जितने बजे इनकी ट्रेन थी, जो इनकी सलीम और उनके घर वालों की ट्रेन मिस हो गई। तो अब ये बज गए 6, सुबह के 6 बज गए। ठीक है, ऐसे ही टाइम चलता जा रहा है। बज गए 7, 8, ये बज गए 9, ये बज गए 10, आपके स्कूल जाने का टाइम, स्कूल पहुंचने का टाइम। ये बज गए 11, ये बज गए 12। अब ये जो 12 बजे, ये दोपहर के 12 बजे। तो अभी तक हम अगर टाइम लिखेंगे रात के 12 बजे, जो मैंने दिखाया था, रात के 12 बजे से इस दोपहर के 12 बजे तक जो हम टाइम लिखेंगे, वो हम क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई टाइम लिखना हो तो वह हम लिखेंगे जैसे 11 AM। AM हो गया एंटी मेरिडियन। क्या हो गया? एंटी मेरिडियन। अच्छा, अब अगर 12 बज गए तो 12 बजे हम क्या टाइम लिखेंगे? 12:01, जैसे अभी हो रहे हैं 12:01 हो गया, तो हम लिखेंगे 12 PM। तो 12 PM जो हो गया, वो हो गया दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हो गया 12 PM। तो रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे, दिन के 12 बजे तक होता है AM, और फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है PM। PM हो गया पोस्ट मेरिडियन। अब सवाल आता है कि भाई अब ये जो ये 17 है, ये 17 कहाँ से आ गया? अब ये सवाल आता है कि ये 17:30 कैसे बन गए 5:30? ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर मैं आपको अब दिखाऊंगी, अब ये दोपहर के 12 बजे हैं, तो अब हम फिर से चलते हैं आगे आगे। ठीक है, जब 24 आवर क्लॉक होता है, जब हम ये आगे, उस टाइम पे हम AM PM नहीं लिखते हैं। जब ये 1 बजते हैं तो 12 के बाद क्या नंबर आता है? 12 के बाद अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 12 के बाद क्या नंबर आएगा? 13। तो अब हम जब ये दिन के दोपहर के 12 बजते हैं, 24 आवर क्लॉक में हम 13 बोलते हैं, हम 1 नहीं बोलते हैं उस टाइम। तो उस टाइम हम कहेंगे 1300 आवर्स, 13 आवर्स। ठीक है, या 1300 आवर्स। 1300 आवर्स हो गया 13:00 पूरा 1। जब ये 13:00 हो गया तो हो गया पूरा 1। जैसे 11:00 हो गया 1100, ये हो गया 11 AM या 1100 आवर्स। तो 1100 यहाँ पर जो 1100 आएगा वो हो गया सुबह के 11 बजे। 1200 आ गया दोपहर नून। 1200 या 12:30 आवर्स हो गया दोपहर के 12:30 बजे। ठीक है, ऐसे ही फिर आ गया 1300 आवर्स। 1300 या 13 हो गया दोपहर के 1 बजे, हो गया 1 PM। 13 का मतलब होता है 1 PM। उसके बाद बज गए 2, बज गए 2, ये टाइम जा रहा है, बीत गया टाइम, बज गए 2, हो गए 14। 13 के बाद 14, तो इसलिए आ गया 14। फिर ये आ गया जब 3 बजेंगे दोपहर के तो आएगा 15। जब 4 बजेंगे तो आएगा 16। जब 5 बजेंगे तो आएगा 17। और जब 5:30 बजेंगे तो आएगा 17:30। जिस टाइम पे ये स्टेशन पहुंचे थे, इनको शक हो गया था कि इस टाइम पे हमारी ट्रेन है, जबकि वो सुबह के 5:30 बजे ट्रेन थी। तो ऐसे ही फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे, जब शाम के 6 बजेंगे तो हम कहेंगे 18 आवर्स, 1800 आवर्स। ऐसे ही हो गया 1900, 19। जब शाम के 7 बजेंगे, शाम के 8 बजेंगे तो हो गया 20। शाम के 9 बजेंगे तो हो गया 21। शाम के 10 बजेंगे तो हो गया 22। और रात के जब 11 बजेंगे हो गया 23। और फिर जब रात के 12 बजेंगे हो गया
24 जब आ गया तो यहाँ पर टाइम कंप्लीट होता है, मतलब ये पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा जब रात के 12 बजे ये स्टार्ट हो गया था, 12 बजे के बाद जब ये टाइम चला तो चलता गया फिर दूसरे दिन रात के 12 बजे तो वो आगे 24। चूँकि दिन के 24 आवर्स आते हैं, तो अगर हम कंटिन्यूसली रात के 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे तक के टाइम देखें तो ये 24 घंटे आते हैं जो हमने इस पे देखे। तो क्या होता है, जो 24 आवर क्लॉक होती है, 24 आवर क्लॉक में दोपहर के 12 बजे के बाद फिर एक नहीं बोला जाता है, उसमें 13, फिर 2 बजे 14, ऐसे फिर आगे करके फिर जब रात को फिर 12 बजते हैं तो 24 बोलते हैं। उस टाइम से फिर नया दिन शुरू हो जाता है, तो फिर से रात के 1, 2, 3, 4, फिर दूसरे दिन 12, फिर 13, 14, 15, तो 24 आवर क्लॉक में यही फ़र्क होता है। तो जब हम 12 आवर क्लॉक, जब हम 12 आवर क्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो तब हम अगर AM और PM का इस्तेमाल करते हैं। AM मतलब मॉर्निंग और PM मतलब दोपहर, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। तो लेकिन 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, 24 आवर क्लॉक में AM PM नहीं होता है, AM PM नहीं होता है, इसमें AM PM नहीं होता है। इसमें सीधे रात के 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही बजते बजते रात के 24 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही फ़र्क है 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर क्लॉक में। तो 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, जब दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद टाइम आता है 13, 14, 1 बजे के बदले हम 13 बोलते हैं, 2 बजे के बदले 14 बोलते हैं, 3 बजे के बदले 15 बोलते हैं। तो ऐसे ही रात के 24 तक फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है। और 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, रात को 12 बजे से जब स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे, फिर से 1 बजे से स्टार्ट होके फिर रात को 12 बजे आता है। और उस टाइम पे हम सुबह के जब 12 बजे PM यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये समझा AM PM और 24 आवर क्लॉक में क्या फ़र्क है। तो कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आदाब। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।